वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। जो हमने इस वक्त बारिशें देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हैं, ज़्यादा बारिशें हो गई हैं इस दफ़ा, और कराची की जो सूरत हाल बनी है इसमें कोई हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं, और जो नेचुरल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज थे उस पर हमने इंक्रोचमेंट्स करके या बिल्डिंग्स बना के कंस्ट्रक्शन करके नेचुरल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के रास्ते हमने बंद कर दिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये जो कराची में अब हो रहा है इसको क्लाइमेट टर्म्स में एक फ्रीक इवेंट कहते हैं, और पाकिस्तान में हमने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक ये जो फ्रीक इवेंट्स हैं ये पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। और जबकि आज से 2 दहाइयाँ पहले ये तकरीबन 3 या 4 होते थे साल में पूरे, अब ये तकरीबन 18 से 20 हो रहे हैं पिछली दिहाई के मुताबिक, और इसका मतलब है कि 3 गुना इनमें इंक्रीज़ आया है। अब कराची में जो स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है ये भी एक फ्रीक इवेंट इसलिए है कि जो मानसून्स हैं उनकी भी हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आ रहा है, स्पेशली भी और टेम्पोरली भी, यानी कि जब जिस टाइम पे बारिशें होती थी वो टाइम शिफ्ट हो गया है, और जब बारिशें नहीं होती थी अब बारिशें हो रही हैं। और दूसरा जियोग्राफिकली ये हुआ है कि 2 एरियाज़ में मानसून जा रहे हैं जहाँ पे पहले नहीं जाते थे। एक नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, आज भी हमने नोट किया कि चित्राल में भी और स्वात के एरिया में जहाँ पर मानसून की रेंज गई हैं जो पहले नहीं गई कभी। और दूसरा जो कराची के साथ स्पेसिफिकली हो रहा है वो ये है कि मानसून रेंज यूजुअली बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ट्रैवल करके कराची को हिट करते थे, यानी कि उनकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई होती थी जब तक कराची पहुंचते थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें वो मानसून का जो वेदर पैटर्न है वो डेवलप हुआ है और समुंदर से सीधा वो कराची पे लैंड किया है, और इसको हमने स्टडी भी किया है। और इसकी वजह से ये एक डिल्यूज जो है वो या क्लाउड बर्स्ट कह लें उस किस्म की चीज़ हुई है कराची में। लेकिन जो ज़्यादा इसमें तशवीशनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की इवेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक नया फिनोमेना हम देख रहे हैं कराची में जिस तरह से हो रही है। इसमें हमने खुद क्या कंट्रीब्यूट किया है कि अर्बन फ्लडिंग का जो फिनोमेना है वो ज़्यादा होता जा रहा है? मौसम में तो क्लाइमेटिक चेंजेस तो आती जा रही हैं इस हवाले से। देखिए इसमें हमने जो खुद कंट्रीब्यूट किया वो ये है कि कराची का अपना एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम था, वो इसके मैंग्रोव्स थे और वो वेटलैंड्स थे जिनके अंदर कराची के जो नाले हैं ड्रेनेज के वो जाके गिरते थे। बोर्ड बेसन एक बहुत बड़ा वेटलैंड है, और फिर उसके बाद वो समुंदर से इसको मिलाते थे। उनका फंक्शन ये होता है कि वो मैंग्रोव्स ना सिर्फ समुंदर की सर्च को रोकते हैं, यानी कि समुंदर जब ज़मीन की तरफ आ रहा था तो उसके आगे डिफेंस होती है, बल्कि जब आप ड्रेन या दरिया समुंदर के अंदर जा रहा होता है तो वो इसको फिल्टर करके पानी को समुंदर में भेजते हैं। तो उसका डबल एक फंक्शन होता है। अब हमने क्या किया कि वो जो हमारे एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम था कराची का, एक तो हमने उसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, उसके अंदर लैंड रिक्लेम करके हमने प्लाजे बनाने शुरू कर दिए, और वो उससे जो एक आपका अल्लाह ताला की तरफ से एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया गया था उसको हमने ख़राब कर दिया है। दूसरा हमने जो अपने जो मैनमेड हमारे नेचुरल ड्रेन्स थे स्टॉर्म वाटर के, उनके अंदर भी हमने लोगों को बिठा दिया, वहाँ पर भी प्लाजे बन गए, कवर कर लिया हमने कहीं पे उनको, और फिर सीवरेज का ड्रेन भी हमने उसी के अंदर फेंक दिया। तो ये एक मल्टीपल पॉइंट प्रॉब्लम बना हुआ है, और इस सब को डील करने की जरूरत है क्योंकि ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और आपकी स्पेशलिटी भी है जो आपने बुनियादी मसला इसमें बताया कि जो नेचुरल हमारे आउटलेट थे जो समुंदर में पानी जा रहा था वहाँ तो हमने सारी कंस्ट्रक्शंस कर दी। अब जितने भी इस हवाले से सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं क्या वो इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि बोर्ड बेसन आपने आइडेंटिफाई किया, डीएचए की आपने कहा जगह रिक्लेम की हमने समुंदर से कुछ, और तो ये वाले इश्यूज लॉन्ग टर्म में हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, नेचर को रिस्टोर किस तरह से करेंगे, वो बैलेंस। और जब भी आप नेचर के साथ फिडल करेंगे उसमें नेचर फिर बैक तो मारेगा पानी। जी बिल्कुल नेचर बैक मारता है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैंने आज कैबिनेट में भी ये ब्रीफिंग दी है कि हमें जो हम ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो पेश कर रहे हैं कराची का, इट हैज़ टू बी क्लाइमेट कंपैटिबल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अब जा नहीं रहा कहीं पे। हमने इसके साथ डील करना है, इसको कोशिश करना है कि इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ निकालें, लेकिन उसका जो प्राइमरी टूल है हमारे पास वो ये कि हमने जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसको रिवाइव करना है हमने, और ये इंक्रोचमेंट्स को हटाना पड़ेगा अगर हमने कराची को बचाना है।
ورنہ اگر ہم یہ ریکلیم کر کے زمینیں بالکل ملک امین اسلم صاحب، تو جو ہم نے سمندر سے ریکلیم کیا ہے سمندر کو وہ واپس دے دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیٹ کین بی فرسٹ اسٹیپ. اس کے اندر خالی سمندر کو واپس دینے سے نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم نے وہ ریکلیم کیا تو وہاں پہ مینگرو فارسٹ ہوا کرتے تھے جو کہ کراچی کا ڈیفینس تھے. دے آر کالڈ ڈیفینڈرز آف دا کوسٹ. ان کو تو ہم نے تباہ کر دیا. وہ اوور نائٹ تو نہیں بن سکتے کہ آپ اور بینگ اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی آپ کی ایکسپرٹیز کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. جو آپ یہ چیزیں بتا رہے ہیں، میں 2 دن سے جتنے بھی سلوشنز دیکھ رہا ہوں، آپ نے کہا کیبنٹ میں بھی آپ نے یہ بتایا، تو یہ والے سلوشنز جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو کاغذ پہ جتنے مرضی PC1 بنتے جائیں، جو مرضی کرتے رہے. اب اربن فلڈنگ کا جو فینومنا ڈیولپ ہو گیا کراچی میں، اس سے جان نہیں